आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में सिखाऊंगी कि आप डाइनिंग टेबल को ईद पे कैसे डिकोर कर सकते हैं। मैं 2 वेज़ दिखाऊंगी, आपको सिखाऊंगी डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के 2 तरीके बताऊंगी, ठीक है। किस तरह आप गेस्ट के सामने एक डिसेंट वे में डेकोरेट कर सकते हैं डाइनिंग टेबल को। और एक अच्छा खाना तो हर किसी को बनाने आता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना अच्छे तरीके से ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फेसबुक फैमिली। आई एम सादिया अली फ्रॉम फूड फ्यूजन विद सादिया। जी, आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने कैसे ये घर में खुद DIY शीप बनाई है। ये मैंने हैंगिंग शीप्स बनाई हैं। इसके ऊपर वही मैंने घर से कोई भी कार्डबोर्ड लेकर और उसके ऊपर मैंने शीप को कट करके खुद शीप को ड्रॉ किया, उसको कट किया और फिर इसके ऊपर ग्लिटर वाला गोल्डन पेपर लगा के और उसके ऊपर इसको ग्लू से चिपका दिया। और ये हैंगिंग शीप्स जो हैं ये मैंने घर में खुद बनाई हैं, क्योंकि ना आपको पता है परचेज़ करने लगो तो बाज़ार से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है कि मैं DIY घर में ख़ुद चीज़ें बनाऊँ। तो मैंने ये घर में ख़ुद बनाई हैं और आप लोग भी ये ईद पे बना सकते हैं। और इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। आई थिंक सो 20-25 मिनट्स में ये बन जाती हैं। उसके बाद देखिए मैंने कोस्टर्स रखे हैं, कोस्टर्स, और फिर उसके ऊपर मैंने प्लेट्स रखी हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से ये देखें आप एक जो नैपकिन होता है उसको आप किस तरह ये फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह जो है मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में इसी तरीके से फ़ोल्ड हुए हुए नैपकिन्स आपके सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से मैं नैपकिन को फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं जो नैपकिन होल्डर है वो लगाऊंगी। और नैपकिन होल्डर को एक न्यू लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर, मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी कुछ टहनियाँ उसकी फ्लावर्स की, तो उसमें से मैंने ये कट करके और इसके अंदर मैंने ये लगाई हैं। तो जैसे लीव्स की टहनियाँ होती हैं ना, उससे बहुत खूबसूरत लुक आ रही है इसकी नैपकिन्स की। इसके दरमियान में मैंने जो है मेरे पास ये पड़ा हुआ था, आपने देखा मैंने रनर भी लगा रखा है दरमियान में, खूबसूरत सा आप रनर बीच में लगाएं। और ये मेरी ना पिछली छोटी ईद की जो है वो मैंने स्टैंड में डेकोरेशन की हुई थी, तो अभी मैं उसी डेकोरेशन को रीन्यू कर रही हूँ, न्यू लुक दे रही हूँ उसके। अब मैंने इसको सेकेंड लुक देने के लिए मैंने इस दफ़ा चेंज लुक दी है और उसके लिए मैंने इस पर स्प्रे किया है, गोल्डन स्प्रे मैंने पूरे स्टैंड पे किया है और सारी चीज़ों को उतार के अब मैं इसको न्यू लुक दूंगी। ये मैंने आपने देखा था मेरी दराज हॉल वीडियो में कि मैंने दराज से ये मंगवाई थी फ्लावर की टहनी। इसको मैंने सारी ऊपर जो है स्कॉच टेप से इसको मैंने ऊपर लगाया है। अब मेरे पास ये पहले से पड़ा हुआ था, ये भी इसके अंदर भी छोटे छोटे फेरी लाइट्स हैं और लीव्स हैं, इसको भी मैंने लगा दिया उसके ऊपर। और ये मैं नैपकिन्स ग्रीन कलर के नैपकिन्स हैं और इसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने मोतियों की लड़ी लेकर ना उसके छोटे छोटे जो है नैपकिन होल्डर्स बना के और उसके बीच में मैंने वही लीव्स निकाल के वो इसके अंदर डाले हैं। और ये आपको याद होगा कि मैंने दराज हॉल में मैंने दिखाया था कि मैंने ये मंगवाई हैं। ये हैं एक्राइलिक बर्ड्स हैं, हैंगिंग एक्राइलिक बर्ड्स हैं और ये मैंने बहुत खूबसूरत ही माशाल्लाह हैं। तो ये भी इसको भी मैं लगाऊंगी। ये मेरे पास धागा पड़ा हुआ है, इससे मैं इसको हैंग करूंगी और इसकी एक न्यू लुक आ जाएगी, क्योंकि मैं इस दफ़ा चाह रही थी कि बड़ी ईद पे डाइनिंग टेबल की चेंज लुक दूँ। तो इसको मैंने फिर अब ये लगाया। इसके दरमियान में मैं वो जो मैंने बनाए थे ना वो उसके शीप्स वो हैंग करूँगी। और ये भी आपने देखा था दराज हॉल में कि ये मैंने दराज से मंगवाए थे और नैपकिन होल्डर्स मेरे पास पहले से पड़े हुए थे और मैट्स मैंने दराज से मंगवाए थे, उनको मैंने इसमें रखा और नैपकिन होल्डर्स को रखा। अब मेरे पास ना एक ज्योमेट्री का ना खाली बाहर वाला पैक पड़ा हुआ था, इसको क्योंकि मुझे इसी टाइप की चीज़ चाहिए थी। इसके अंदर मैंने ये फेरी लाइट्स थी मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर रखी और इसकी जो लाइट्स वाला इसका जो बटन है ना उसको मैंने बाहर निकाल के और उसको टेप से मैंने स्टक कर लिया कि उसको ऑन ऑफ़ करने के लिए। अब मैंने इनको ऑन किया फेरी लाइट्स को, और जो मेरे पास पहले से टहनियाँ पड़ी हुई थी इसके अंदर मैंने जो सुराख किए हैं उससे किसी भी आप ना गोल चीज़ को ना गर्म करके ना थोड़ा सा उससे इसके सुराख कर ले और इसके अंदर जो हैं अब मैं ये सारे फ्लावर्स जो मैंने कट करके टहनी में से इसके अंदर मैं लगाऊंगी। और इतना खूबसूरत ये माशाल्लाह लग रहा है। ये आपको पता है ये ऑनलाइन बहुत महंगे मिल रहे हैं, दरमियान में टेबल के दरमियान में डेकोरेट करने वाले ये ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। मैं चाह रही थी मैं DIY घर में खुद बनाऊँ, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा मेरा बन गया। अब मैं सारी इसके अंदर जो हैं वो रखूँगी, प्लेट्स रखूँगी और वो जो मैंने नैपकिन्स बनाए थे और नैपकिन होल्डर्स भी मैंने खुद बनाए थे वो भी मैं सारे इसके अंदर डेकोरेट करूँगी। और मेरी माशाल्लाह डाइनिंग टेबल को एक न्यू लुक मिल गई है इस बड़ी ईद पे।
मैं कैंडल स्टैंड्स और जो कैंडल्स हैं उनको मैं साइड्स पे रखूँगी, और मेरे पास छोटी छोटी कैंडल्स पड़ी हुई थी वो भी मैं इसके साइड पे ऑन करके वो भी छोटी कैंडल्स भी रख दूँगी। और ये एक चेंज लुक डाइनिंग टेबल की डिसेंट लुक मिल गई है मुझे, मेरे डाइनिंग टेबल की बन गई है। अब मैंने जो वो शीप्स बनाई हुई थी उनको भी मैंने इसी तरीके से हैंग कर दिया था। मेरे पास ये ग्लास होल्डर्स हैं, वाइन ग्लास होल्डर्स। अब मैं वाइन ग्लास होल्डर्स गोल्डन कलर के हैं, सारे ग्लासेस पे ये मैं चढ़ा दूँगी। और हमेशा जो है ग्लासेस को राइट साइड पे रखेंगे उसके कोस्टर्स के ऊपर, ठीक है। सारी ग्लासेस वाइन ग्लासेस के ऊपर इसी तरीके से होल्डर्स लगा के, और गोल्डन कलर के होल्डर्स है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। जैसे देखिए मैंने डाइनिंग टेबल के दरमियान में जो दरमियान वाला जो फ्लावर्स का मैंने एक बनाया है, ये भी मैंने घर में DIY खुद बनाया। और इसी तरीके से मैंने ये फ्लावर्स की मेरे पास लड़ियाँ पड़ी हुई थी वो मैंने दरमियान में रख दी, और ऊपर देखें मैंने हैंग कर दी चीज़ें। तो इसी तरीके से आपके पास अगर चीज़ें ये नहीं भी हैं तो आपके घर में कोई भी चीज़ें हैं उसको आप रीन्यू कर इसी तरीके से आप आगे पीछे करके उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आपका माइंड इसमें चलना चाहिए और आप पुरानी चीज़ को ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये फ्लावर्स का पुराना बुके पड़ा हुआ था, उसको मैंने कट करके और इसको मैंने इस तरह यूज़ किया, और DIY घर में खुद मैंने सेंटर फ्लावर का ये बनाया। और मेरी ये 2 लुक्स हैं डाइनिंग टेबल की। फ़र्स्ट वाली ये लुक थी जो आप लोगों ने देखी, ये मेरी छोटी ईद की लुक थी, और ये अब बड़ी ईद की मैंने सेकंड चेंज लुक की है। और आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप जो डाइनिंग टेबल को इसी तरीके से डेकोरेट करें। राइट साइड पे आप स्पून रखें, लेफ़्ट साइड पे फोक रखेंगे, और राइट साइड पे ही ग्लास रखा जाएगा, और दरमियान में खूबसूरत सा एक रनर डालें, और जो हैं खूबसूरत सी कैंडल्स रखें, कैंडल होल्डर्स लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ लें, जो अगर आपके पास नहीं भी कैंडल होल्डर्स तो इट्स ओके, आप घर में जो चीज़ें पड़ी हैं आप उसको भी आप यूँ कर सकती हैं कि आप वाइन ग्लासेस को उल्टा करके उसके ऊपर छोटी कैंडल्स रखते हैं, तो वो भी कैंडल होल्डर्स का ही काम करेंगे। तो ये आपका माइंड चलना चाहिए। अब घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही न्यू लुक देके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप काइंडली बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आई थिंक सो कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी ईद के लिए, ताकि आप भी अपने ईद के जो डाइनिंग टेबल को इसी तरीके से डेकोरेट करें और गेस्ट के सामने प्रेजेंट करें। पहले से आप रात को अपना डाइनिंग टेबल इस तरह सेट करके रख दें, और नेक्स्ट डे जैसे ही आप कोई चीज़ बनाएं और आप वो इसको डाइनिंग टेबल पर गेस्ट आएँ तो आप प्रेजेंट करें। आपको टेंशन नहीं होगी कि रश कि अब मैं ये चीज़ रखूँ, इस तरह रखूँ। बर्तन भी पहले से रखे हुए हों, और इस तरह ईद वाले दिन आपको टेंशन नहीं होगी कि आप बर्तन निकालने पड़ेंगे। आप पहले से अपने डाइनिंग टेबल को सेट करके रख दें, और जब गेस्ट आएँ तो आप चीज़ बना के उनके सामने सर्व करें। इस तरह आपकी टाइम भी सेव होगा और आपको टेंशन से भी बचे रहेंगे, और आपको ज़ाहिर बात है गेस्ट को टाइम भी देना होता है, तो वो भी आप आराम से उनको टाइम दे सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।